भाइयों और बहनों, सतनाम जी, राधा स्वामी जी, आप सभी प्यारी साध संगत जी को दिल से प्रणाम। सत्संग शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप सतनाम धुन चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान का ये संदेश और भी आत्माओं तक पहुंच सके। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब कुछ पल अपने भीतर उतर जाइए, शांत हो जाइए और बस सुनिए। आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, ये जो कभी गम है, कभी खुशी है, कभी उलझन है, कभी आनंद है, ये सब क्या है? कभी दिल में हलचल होती है, कभी शांति, कभी उत्साह, कभी निराशा। ये जो भीतर की उठक पटक है, ये आखिर किसकी रचना है? क्या ये बाहरी दुनिया बदल रही है या हमारे भीतर कुछ चल रहा है? दरअसल ये सब मन का पसारा है। हमने दुनिया को समझने की बहुत कोशिश की, लोगों को समझा, रिश्तों को समझा, कर्मों को समझा, यहां तक कि मालिक को भी समझने की कोशिश की। लेकिन क्या कभी अपने मन को समझा? नहीं, क्योंकि मन कभी शांत रहा ही नहीं। जो खुद चंचल है, वो किसी और की चंचलता को कैसे देखेगा? मन ही वो पर्दा है जो हमें सच्चाई से अलग करता है। मन क्या है? मन एक दर्पण है जिसमें ये संसार झलकता है। अगर दर्पण पर धूल जम जाए तो रूप भी धुंधला दिखेगा। जब मन गम में डूबा हो तो दुनिया बेरंग लगती है, और जब मन प्रसन्न हो तो हर चेहरा चमक उठता है। असल में ना तो दुनिया बदली, न लोग बदले, बदला तो सिर्फ मन। मन कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य की चिंता में घुलता है, कभी अपनों से झगड़ता है तो कभी खुद से भागता है। यही उसकी चंचलता है, यही उसकी अस्थिरता। साधना क्या है? साधना मन की अवस्था को देखना है, उसे पहचानना है, बिना उसमें खोए हुए। जब हम मन को देखने लगते हैं तब हम मन नहीं रहते, तब हम साक्षी बन जाते हैं। जब ये साक्षी भाव आता है तब भीतर कोई और जन्म लेता है, एक शांत जागृत उपस्थिति जो बस दिखती है, जो बस है। जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो ये मैं कौन है जो दुखी है? जब हम कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तो ये डर कहां हो रहा है? मन में। अब सोचिए, अगर मन बदलता है तो क्या आप भी बदलते हैं? नहीं, आप साक्षी हैं, आप चेतना है, आप शांति हैं। मन बादल है और आप आकाश हैं। मन लहर है और आप सागर हैं। जब तक हम मन को ही मैं समझते रहेंगे, जीवन भ्रम में बीतेगा। जिस दिन हमने मन की सच्चाई को पहचाना, उसी दिन आत्मज्ञान की ओर पहला कदम उठेगा। आज का ये सत्संग हमें उस ओर ले जा रहा है। ये बताएगा कि मन कैसे काम करता है, क्यों भटकता है और इसे काबू में कैसे लाया जा सकता है। जो व्यक्ति कहता है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरे भीतर बेचैनी है, वो आज कुछ नया समझेगा। तो आपसे निवेदन है कि इस सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने और इसे अपने सत्संगी भाइयों के साथ साझा करें। वाणी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के वचन हैं। मन में गल साकत दीवाना, बनखंड माया मोह हेराना। ये संसार मोह और माया का जाल है और मन उसी में फंसा हुआ है। मन एक मस्त हाथी की तरह है जो विकारों के जंगल में घूमता रहता है। कभी रिश्तों का मोह, कभी संपत्ति की लालसा, कभी नशे, कभी स्वाद, कभी नाम और प्रसिद्धि। यही मन का खेल है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मन मटेरियल का प्रेमी है, क्योंकि ये जड़ पदार्थों से बना है। जैसे राजा की बेटी और शहजादी की कथा है। दोनों प्रेम में पड़ गए और रात में भाग निकले। रास्ते में नदी आई, ऊँटनी बीच में बैठ गई। लड़की बोली, इसकी मां को भी यही आदत थी। शहजादे ने सोचा, ये आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ निकल जाएगी। यही मन का स्वभाव है। जो जड़ से उत्पन्न हुआ है वो जड़ की ओर भागेगा। मन का इलाज क्या है? गुरु कहते हैं, केवल और केवल गुरु की शरण और नाम की कमाई। बिना गुरु और बिना नाम के मन कभी ठहरता नहीं। चाहे कितनी यज्ञ करो, तप करो, पूजा करो,
पर मन शांत नहीं होगा। मन को काबू करने की एक ही दवा है, सद्गुरु का दिया हुआ नाम। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, बिन गुरु शब्द मन नहीं ठौरा, बिना गुरु और बिना शब्द के मन ठहरता नहीं। अगर गुरु मिल जाए और वो शब्द की दिशा दिखा दे तो मन शांत हो जाता है। मन ब्रह्म का अंश है, आत्मा सतनाम का अंश है। जब मन गुरुमुख बनता है तब वश में आता है। मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, और जब ये काबू में आ जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं। महात्माओं ने मन को काबू करने के लिए अनेक उपाय किए, पर सफल वही हुए जिन्होंने नाम की कमाई की। दुनिया में मन से बचने का कोई उपाय नहीं। स्वर्ग नरक हर जगह मन साथ है। जब सद्गुरु मिल जाता है तभी ये पार होता है। सद्गुरु ही नाम देता है, वही रास्ता दिखाता है। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, सतनाम जानू ना अनामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। सबने अनामी सतनाम का जिक्र किया पर दिखाया किसी ने नहीं। सतगुरु मिला तो सब स्पष्ट हुआ। सतगुरु ही पार ब्रह्म, अनामी और सचखंड तक ले जाता है। आम लोग इसे नहीं समझ सकते क्योंकि वे खुद को नहीं पहचानते। कोई कहता है ईश्वर आसमान में है, कोई कहता है किताबों में छिपा है, पर जो सच्चा सहारा है वो सद्गुरु है। सद्गुरु ही आत्मा को 9 द्वारों से निकालकर ऊपर ले जाता है। इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं, नाम का सुमिरन और सद्गुरु से प्रेम। जब तक प्रेम नहीं होता नाम असर नहीं करता। नाम सबके भीतर है, पर जब तक सद्गुरु उसे प्रकट नहीं करता आत्मा लाभ नहीं पाती। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंचतत्व ते जना। सारे धर्म कर्म, सारे काम मन के ही हैं। मन ने ही रेल, जहाज, विज्ञान और धर्म के ग्रंथ बनाए। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये 5 तत्वों का बना हुआ है, इसलिए इसे ऊपर ले जाना आवश्यक है। मन बेईमान है, लोभी है, मूर्ख है। आत्मा तो निर्मल है। मन तभी वश में आता है जब वो नाम की मिठास लेता है। जैसे किसी के पास कौड़ियां हों और उसे मोहरे मिल जाएं, तो वो कौड़ियां छोड़ देता है। वैसे ही जब मन नाम की कमाई करता है तो संसार की माया उसे छोड़ देती है। गुरुमुख वही हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिनका मन स्थिर हो गया। उनका मन ऊंचे लोगों में रहता है। आम लोगों का मन चोरियों, ठगियों, क्रोध, मोह और विषय विकारों में फंसा रहता है। गुरुमुख भजन सुमिरन के द्वारा अपने मन को शांत करते हैं। मन कभी योग से नहीं वश में आता, नहीं भोग से। योगियों ने तप किया, राजाओं ने भोग भोगे, पर मन तृप्त नहीं हुआ। केवल नाम का अभ्यास ही इसे जीत सकता है। मन कभी महात्मा बन जाता है, कभी योगी, कभी भोगी, कभी रंग में, कभी भय में, कभी अभिमान में डूबा रहता है। मन राजा है और युद्ध भी उसी का है। यही मन लड़ाइयां करवाता है। यही ईर्ष्या, लालच और हिंसा फैलाता है। मन ही काल का दूत है। सद्गुरु ही वो योद्धा है जो इस मन के काल रूप को जीतकर आत्मा को मुक्त करता है। जब आत्मा नाम से जुड़ जाती है तब वो सहस्त्र कमल तक पहुंच जाती है। वहां अमृत बरसता है और वो अमृत मन को स्थिर कर देता है। जो व्यक्ति नाम की कमाई करता है उसके भीतर शांति उतर आती है। फिर उसे न काम लुभाता है, न क्रोध भड़काता है। यही नाम की शक्ति है। जो उसका स्वाद लेता है उसके भीतर विवेक, वैराग्य और प्रसन्नता खुद ब खुद आ जाती है। मन के लिए कोई रसायन नहीं, एक ही रसायन है, नाम का रसायन। ये सबसे निर्मल, सबसे मीठा और सबसे शक्तिशाली है। जब आत्मा इस अमृत को पीती है तब मन उसके आगे झुक जाता है। गुरु नानक देव जी अंत में फरमाते हैं, भक्ति हेत गुरु चरण निवासा, नानक हरिजन के दासन दासा। भक्ति के लिए अगर कुछ सबसे आवश्यक है तो वो है सतगुरु के चरण। जब सतगुरु के चरण मिल जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। बाबा जी महाराज जी की ओर से आप सभी को प्रेम, दया और आशीर्वाद। आज का संदेश यही कहता है कि हमें अपने मन को पहचानना है, समझना है और वश में करना है। सुमिरन को जीवन का हिस्सा बनाना है ताकि आत्मा अपने असली घर की ओर लौट सके। तो भाइयों और बहनों, आपसे अंतिम विनती है, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो सतनाम धुन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सत्संगी भाइयों के साथ साझा करें ताकि ये अमृत भरा संदेश हर दिल तक पहुंच सके। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, शांति और राधा स्वामी जी।